सर मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जालमपुरा। जो लोग मल्टीपल एग्जाम दे चुके होते हैं और उनका 1 या 2 या 3 बार क्लियर नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार अब कुछ होने वाला नहीं है। शुड दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग और शुड दे क्विट? खुद का सेल्फ स्टीम को मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि यार मैं ही हूँ, मैं ही गधा हूँ यहाँ पे। हाँ। सर सब लोग एक जैसे ही है, सब लोग बराबर है। तो आप भी एक स्टोरी लेके चल रहे हो अपनी लाइफ की, उस स्टोरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आप काफी बच्चे इसलिए सुसाइडल भी हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी में जा रहा है। मैंने आप ही से पूरा समझा है कैसे काम करती है चीजें, क्या है कि सर एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करिए। हाँ। अच्छे इंसान बनिए। हाँ। सर बाकी सब यहीं रह जाएगा सर। हाँ। तो बहुत लोग सेल्फिश हो जाते हैं, नोट्स ऐड नहीं करते हैं हाँ। कि कंटेंट किसी और को मिल जाएगा, वैसा है। तो सर आप सेल्फलेस रहोगे और सर अच्छे इंसान बनोगे तो सोसाइटी आपको खुद सपोर्ट करेगी कि एग्जाम क्रैक हो। I welcome all of you to our channel Trust IS. Today I'm very happy and proud to announce a selection of one of my students in Civil Services of India 2023. I'm talking about Shri Deepak Kumar Meena, who secured a seat in Civil Services of India 2023 examination. And this was the 4th attempt of Mr. Deepak. आज दीपक जी को हमने अपने साथ बुलाया है और उसका प्राइमरी पर्पस ये है कि वो हमारे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग, जो उन्होंने सीखा कि इस तैयारी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो टिप्स वो हमें दें ताकि हमें भी उससे कुछ फायदा मिले जब हम अपना एग्जामिनेशन दें। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप एग्जाम मल्टीपल टाइम्स दे चुके होते हैं तो आपको उस एग्जाम की ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है और आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेलो दीपक, वेलकम टू आवर चैनल and I congratulate you for your success, for your achievement that you cracked the examination, Civil Services of India. थैंक यू सो मच सर। इट्स एन ऑनर कि सर मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैंने आपके लेक्चर्स देखे हैं। दीपक, टू बिगिन विद मैं चाहता हूँ आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ, जालमपुरा। अच्छा। जो कि भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके। एंड सर मेरी स्कूलिंग मोस्टली भिलवाड़ा से हुई है। अच्छा। और कुछ स्कूलिंग मेरी गुजरात से हुई है। अच्छा। माय फादर वाज पोस्टेड देयर। ओके। एंड आफ्टर स्कूलिंग सर मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से हुआ है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। गुड। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन सर मैं यूपीएससी में लगा हुआ हूँ। ओके। एंड सर फिर यूपीएससी सर ये 4th अटेम्प्ट था मेरा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। एंड इन 2020 सर मैंने मेंस लिखा है, Okay. व्हिच आई मिस्ड बाय 3 मार्क्स। ओके। एंड सर उसके बाद मेरा सर प्री नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। ओके। एंड सर थर्ड अटेम्प्ट में सर मैंने वापस मेंस लिखा है। ओके। एंड आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट सर आई वाज एग्जॉस्टेड एंड सर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया था फॉर 3 मंथ्स। ओके। ओके। देन सर अभी सर दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड आई एम And सिक्योर्ड। this time you cracked. Huh? Yes. Good, 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 very good. दीपक, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमें मतलब स्कॉलस्टिक साइड पे भी रखना है, मैं चाहता हूं आप हमें बताएं कि जीएस में जब आपने तैयारी करी तो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या रहे, मतलब जीएस में स्कोर करने के लिए आपका प्राइमरी जो सपोर्ट सिस्टम रहा, जो मेन एरिया रहा, जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहा, वो क्या था जहां से आपको हेल्प मिली मतलब जीएस में स्कोर करने के लिए? सर जीएस में हमेशा मेरे को जीएस 2 और 4 ने हमेशा साथ दिया है। ओके। तो सर जीएस 2 में सर मैंने आप ही के लेक्चर्स देखे 2018 में। ओके। आंसर आप ही के नोट्स मेरे बेस रहा है मेरा प्रिपरेशन का। इंडियन पॉलिटी की? यस सर, इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटी गवर्नेंस पार्ट। गवर्नेंस। ओके। आंसर वो मेरा बेस मटेरियल रहा है। ओके। एंड देन उसके बाद सर मेरे थर्ड अटेम्प्ट एंड फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने वैल्यूडेशन किया है, बट Okay. बेस वाज योर नोट्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो हमारे नोट्स के अलावा आपने कोई बुक भी रेफर करी है? जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मतलब एमपी जैन, सुभाष कश्यप, काफी लोग बताते हैं कि भाई ये किताबें पढ़नी चाहिए, तो क्या आपने भी सारी रेफर की थी या इसके बिना काम चल जाता है? सर किताबें तो सारी ही अच्छी होती है सर। हाँ। तो सर किताबें प्रिपरेशन से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। प्रिपरेशन में मेरे को लगता है सर, प्रिपरेशन में भीड़, लोग बोलते हैं भीड़ के साथ नहीं रहना है, हाँ। पर सर रिसोर्सेस में हमेशा भीड़ के साथ रहना चाहिए। ओके। तो सर लक्ष्मीकांत आप कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद में सर नोट्स दोनों साथ साथ में लेके चलिए। क्लास नोट्स एंड लक्ष्मीकांत? यस सर। ओके, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ। ओके। एंड सर जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया है हाँ। उनके लिए स्पेसिफिकली सर वो एनसीईआरटीज कर सकते हैं। Okay. बाकी अगर किसी ने कोचिंग लिया है हाँ। तो उनके लिए क्लास नोट्स इज मोर देन इनफ, Okay. दे कैन स्किप एनसीईआरटीज। और एक चीज है जो मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ, वो है न्यूज़पेपर। कि न्यूज़पेपर का क्या रोल है इस एग्जामिनेशन के अंदर? क्या न्यूज़पेपर जरूरी है? आपने कितना पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था? क्योंकि हर स्टूडेंट जो क्लियर करता है जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़े,
बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, बट आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सर मैं हाफ एन आवर के लिए ही न्यूज़पेपर पढ़ता था। ओके बाकी सर विद टाइम और यूट्यूब पर कंटेंट आने के बाद ओके सर यूट्यूब के एडिटोरियल के एनालिसिस बहुत अच्छे से आने लग गए। ओके तो सर मैं रिचुअल की तरह फॉलो करता था एडिटोरियल्स ऑनलाइन Okay. जितने भी अवेलेबल है। ओके ट्राई करता था कि मैं फ्री टाइम में लंच करते वक्त हाँ मैं एडिटोरियल एनालिसिस सुन लूँ। ओके और जो प्रीलिम्स के लिए जो नोट्स प्रीलिम्स के लिए जो न्यूज़पेपर रीडिंग है अच्छा, वो मैं सर न्यूज़पेपर से ही पढ़ता था और उसके नोट्स अगर लगता था इंपॉर्टेंट है तो बनाता था, वरना वरना नहीं, वरना मैगजीन से। ये सर वरना मैगजीन। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा पेपर पढ़ पाए, तो आप सिर्फ एडिटोरियल भी कवर कर सकते हैं। एडिटोरियल भी आपको पूरी न्यूज़ की कवरेज दे देता है, इनफैक्ट एक होलिस्टिक कवरेज दे देता है। बाकी जो बचे फैक्ट्स हैं वो आप मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की जो आप रेफर करते हैं वो रेफर कर सकते हैं। ये मेरा भी, आई एग्री विद यू ऑन दैट। दीपक, क्योंकि आपने एग्जाम मल्टीपल टाइम्स दिया है एंड यू आर वेरी क्लोज टू क्रैकिंग इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, तो आपके कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे प्री को लेकर भी। बच्चे, अब प्री आने वाला है तो बच्चे टेंशन में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा आप बताएं कि डूज क्या है प्री के अंदर, मतलब प्री जब आप देते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपने मल्टीपल टाइम्स प्री क्लियर किया है। यस सर। हाँ जी। सर प्रीलिम्स के लिए सर प्रीलिम्स पे आजकल सर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया करंट अफेयर्स पे कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट Okay. अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नो डाउट सर आ रहे हैं, हाँ हाँ बट करंट अफेयर में सर कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रहता है। ओके तो सर मुझे लगता है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके ये 3 स्टैटिक पोर्शन आपने अच्छे से कवर किया है ओके तो 60% आपका प्रोबेबिलिटी कि आप निकाल लोगे। ओके तो ओके सर आपका स्टैटिक मटेरियल पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अच्छा आई फर्स्ट डू आई थिंक वही होगा। हाँ हाँ एंड एंड एनवायरनमेंट भी आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यहाँ पे। यस सर। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था क्या एनवायरनमेंट? सर एनवायरनमेंट से सर ज्यादातर करंट अफेयर ओरिएंटेड एग्जाम। अच्छा, करंट अफेयर से कवर हो जाता है। ये सर वो करंट अफेयर से कवर हो जाता है। Okay. और उसका स्टैटिक पोर्शन लेजिस्लेशंस और ये हाँ। लेजिस्लेशंस आप पढ़ सकते हो, Okay. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ सकते हो, ओके, बट सर वो करंट अफेयर ओरिएंटेड मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता मतलब वो करंट अफेयर से कवर किया Current जा affair से- सकता और है। वो करंट cover अफेयर्स हो अगर स्ट्रांग है तो एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वहां से कवर हो सकती है, Yes, ये sir. कहना चाह रहे Yes, हैं। एंड व्हाट कैन बी द डोंट्स फॉर प्री, मतलब प्री में कि यार ये, मतलब मेरे पर्सनल भी है yes sir. कि प्री में कुछ करो मत करो, ये नहीं करना। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि डू नॉट ओवर रीड। ज्यादा सोर्सेज रेफर करने से अच्छा है एक ही सोर्स को या दो सोर्स को आप मल्टीपल टाइम्स रीड करें। तो डोंट्स क्या है आपके हिसाब से प्री के अंदर कि क्या नहीं करना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट डोंट है सर, जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको काम रहना है सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। या तो सर वो काम नहीं रहोगे सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ है। अच्छा सो उस टाइम मैं बहुत पैनिक कर गया, एग्जाम को बहुत गॉडली समझ के सर कि ये एग्जाम से हाँ, मतलब इतना डरना नहीं है उसे कि डरना सिर पे नहीं। बिठा दिया एग्जाम को भी। हाँ मेंटली काम रहना है आपको। ठीक है ठीक है और सर डोंट से सर वही डिफरेंट रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ओके। इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखाने की, बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज पढ़ लिए आपने। देखिए, ये भी मैं मानना चाहता हूँ कि ही इज वेरी राइट ऑन दिस फ्रंट के एग्जाम को उतना भी बड़ा मत समझिए कि आप अपने आप को उसके सामने छोटा समझने लग जाए, कि आपको इतना डर लगे कि आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। बहुत बच्चे ब्रिलियंट होते हैं मगर वो डर की वजह से अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपना जो बेस्ट है, वो दे नहीं पाते। नहीं दीपक? यस सर। हाँ। और सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, बहुत लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते एग्जाम को लेकर Okay. कि मैं क्या ही हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ क्या, कि हाँ। आज मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो अब तो मैं आईएएस नहीं बन सकता हूँ। हाँ हाँ सर जो भी एग्जाम दे रहा है, जो भी प्री दे रहा है, जिसने कम फॉर्म 14 लाख भर रहे हैं, पर कंपटीशन सर 1 लाख के अंदर ही है मुझे लगता गुड है। गुड गुड, बिल्कुल सही बात है। इतने लाख लोग फॉर्म भरते हैं और बच्चे यही सोच के डर जाते हैं, मगर रियल कंपटीशन मैं बोलूंगा कि आई थिंक 1 लाख का भी नहीं है। रियल कंपटीशन हार्डली 70,000 बच्चों का है और उनमें आपको उनमें compete करना है, जी सर। जो भी मतलब जो थोड़ी सीरियस तैयारी करके जाते हैं। Yes, बिल्कुल sir. सही बात सर इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए सर, सेल्फ बिलीफ रखिए, हाँ खुद का सेल्फ स्टीम को मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि यार मैं ही हूँ, मैं ही गधा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ सर सब लोग एक जैसे ही है, सब लोग बराबर है। हाँ और जिन्होंने क्लियर किया है वो भी बहुत ज़्यादा इतने स्टड लोग नहीं है। हाँ। सब एक जैसे लोग हैं, सब गांव से निकले हुए लोग हैं। प्रिसाइजली, आप अपने आप को खुद इतना छोटा ना समझे कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। दीपक, इस बात पे आप मुझे बताइए कि आपने, मतलब पर्टिकुलरली जैसे मैं बहुत कंसर्न रहता हूँ कि इस एग्जाम में मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली बच्चों की अफेक्ट हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ जिनकी अफेक्ट हो रही है, तो कोई सजेशन आप देना चाहते हैं उनके लिए कि भी अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नीचे चली जाती है, जैसे ये भी खुद एग्जॉस्ट हो गए थे बीच में, इन्होंने 3 महीने का गैप भी लिया, तो कैसे रिकवर करना है उसके अंदर? यस सर। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सब, जब सोशलिज्म पढ़ता है इंसान, मार्क्स को अच्छे से समझता है, तो सर एक बार डिप्रेशन में ज़रूर जाता है कि सर की सोसाइटी कैसे चल रही है। बहुत क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी को कि ऐसे कैसे काम चल रहा है, लेजिस्लेशन कैसे पास हो रहे हैं, सर ये सब थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आती है। हाँ हाँ बट सर
आई थिंक फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप Okay. कांटेक्ट में रहिए लोगों से, Okay. फैमिली से बात करते रहिए। सोशलाइज, डू नॉट बी अलोन, डू नॉट बी आइसोलेटेड। बिल्कुल सही बात। आप लाइब्रेरी में 18 घंटे बैठे हुए हैं और हाँ। केवल पढ़ ही रहे, हाँ। तो सर मैंने पहले भी बोला है, वापस बोलना चाहूँगा सर कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करिए। हाँ। बहुत ऐसे मत ट्रीट करिए कि भाई ये एग्ज़ाम ही लाइफ जिंदगी से बड़ा है। हाँ, बिल्कुल कोई सही। चीज़ ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, लाइफ हाँ। से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। कि सर हो गया तब भी सब आप इंसान ही रहोगे, और तब नहीं होगा तब भी आप तो भी इंसान ही रहोगे। सही बात है। आप कैसे चीजों को परसीव करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर्विस क्या मिली है, कब सिलेक्शन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितने खुश हैं जो आपके हाथ में है, वो इंपॉर्टेंट है। आईएएस बन के अगर आप खुश नहीं है तो मुझे लगता है वो भी कोई फायदा नहीं है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं और आप खुश हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी चीज है जो हम भूल जाते हैं। हम एग्जाम के पीछे इतना भागते हैं कि खुशी पीछे छूट जाती है, और वो एग्जाम ही हमारी लाइफ बन जाती है, और वो ही चीज लाइफ की क्वालिटी रॉब करती है, मुझे लगता है। जी सर। काफी बच्चे इसलिए सुसाइडल भी हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी में जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डू नॉट लूज योर मेंटल हेल्थ रनिंग आफ्टर दिस एग्जामिनेशन। दिस एग्जाम इज नॉट लाइफ, दिस इज फॉर लाइफ, बट दिस इज नॉट लाइफ। बट प्रिपेयर विद ऑल माइंड रिलैक्स्ड। पूरे हल्के दिमाग से तैयारी करो, खुशी के साथ तैयारी करो। आप इस बात पे खुश रहिए कि आपको मौका मिला इस एग्जाम को देने का। नहीं, जी सर। क्योंकि बहुत लोगों को एग्जाम देने का मौका भी नहीं मिलता, घर के हालात ठीक नहीं है या जो भी है। यस सर। तो आप एग्जाम दे रहे हैं, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी बात है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मुझे लगता है वो बहुत Yes, बड़ी sir. बात है। सर आप खुश रहिए कि आप ऐसा एग्जाम लिख रहे हो। हाँ। कि सर बहुत लोग हैं जो एग्जाम लिखना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स है जो सर फॉरेन सेटल्ड है, हाँ। वो सोचते हैं हम एग्जाम दे देते हैं। आप एग्जाम ऐसा एग्जाम लिख रहे हो जिसको एस्पायर कर रहा है टॉप मोस्ट जो बंदे हैं, आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। सब देना चाहते हैं एग्जाम, वो दे नहीं पा रहे हैं। आप लकी हो कि आप दे पा रहे हो एग्जाम, और आपके फाइनेंशियली और सोशली आपके सिचुएशन ऐसी है कि आप कैपेबल हो देने के लिए। तो आपको आईआईटी से कुछ सपोर्ट सिस्टम मिला? आईआईटी में ऐसा कुछ आपको लगता है कि एनवायरनमेंट है जो यूपीएससी के लिए, वो मतलब ज्यादा बच्चे निकलते भी हैं, आईआईटी से काफी बच्चे क्लियर करते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा स्पेशल है वहां पर जो जिससे आपको फायदा हुआ, जाकि बाकी बच्चे भी वो अगर क्रिएट कर सके तो कर लें अपने लेवल पर? सर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, आई थिंक फ्रेंड सर्कल होता है सर। अच्छा। नेटवर्किंग होती है कि आप सीनियर्स से बात कर सकते हो, सीनियर्स से गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे तैयारी करना है, कोचिंग कौन सा लेना है, ओके। क्यों पर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आप कभी लो फील कर रहे हो, तो आप आपका जो ग्रुप है उनसे डिस्कस कर रहे हो। सब सेम सिचुएशन में मेंटली सब लोग वही फेस कर रहे हैं, Problem. शादी का प्रेशर सबके घर पे है। ओके। मतलब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, सोशल सपोर्ट। क्योंकि शायद इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो इसलिए ये बात बोल पा रहे हैं कि सोशल सपोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। कई लोग अकेले रह के तैयारी करना चाहते हैं कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कट के रहूंगा, मगर अगर आप कर सकते हैं कर लीजिए। मगर अगर आपके 4 ऐसे दोस्त हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस दें, आपको मोटिवेट करें, आपकी हेल्थ को मेंटेन करें, कोई ट्रबल है आपके साथ शेयर कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। एज दीपक सेड दैट ही हैड अ ग्रुप with which he shared all the problems and they shared content also। वो गाइड करते थे इनको और ये गाइड करते थे उनको, ये बहुत जरूरी हो जाता है। दीपक, एक बात मुझे और बताइए कि जो लोग मल्टीपल एग्जाम दे चुके होते हैं और उनका 1 या 2 या 3 बार क्लियर नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार अब कुछ होने वाला नहीं है, शुड दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग और शुड दे क्विट? सर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं। मैं भी ये बात मानता हूं, क्योंकि आपके घर के हालात, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ सब मैटर करेगी कि आपको कंटिन्यू करना है या कुछ और करना है। Yes. बिल्कुल सही बात है। और सर इसमें ये बोलना ही चाहूंगा मैं सर कि सोसाइटी में हर टाइप के लोग हैं, सब अपनी एक स्टोरी लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ। मैं इस सिलेक्शन के बाद बहुत लोगों से मिला हूँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, सबकी एक यूनिक स्टोरी है। तो आप भी एक स्टोरी लेके चल रहे हो अपनी लाइफ की, उस स्टोरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, अंदर से गट फीलिंग है कि भाई कि मैं कर लूंगा ये चीज, तो आप करिए। पर साथ में आपका बैकग्राउंड को जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको साथ में लेके चलिए कि भाई वो क्या डिमांड कर रही है। ओके। तो उससे आपको ज्यादा अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है, फैमिली सपोर्ट है, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली उसको ड्राइव कर सकते हैं, तो करिए। बट पर्सनली मैं मानता हूं कि आप 2 अटेम्प्ट दीजिए, होल हार्टेडली दीजिए, पूरा फोकस के साथ दीजिए, और उसके बाद अगर कहीं कोई ट्रबल आती है तो आप साथ में एक बैकअप प्लान रख सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है एसएससी फॉर एग्जांपल, आप एसएससी भी दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस भी दे सकते हैं, या कोई और आपके फील्ड का एग्जाम है, आप इंजीनियर हैं, आईईएस भी दे सकते हैं साथ साथ में। सो 2 अटेम्प्ट के बाद अगर बाई चांस तीसरा देना पड़े तो आप दीजिए, मगर साथ साथ थोड़े दूसरे ऑप्शन खोलने में कोई बुराई नहीं है। ईगो पे नहीं लेना है हमें,
हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, इसे लड़ाई ना बनाए। Yes. मुझे लगता है इसे लड़ाई ना बनाए तो ये हल्का रहेगा, नहीं? ये सर प्लान बी के लिए आपने जैसे बोला सर, मैं भी मानता हूँ सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको प्लान बी होना चाहिए। हाँ और प्लान बी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ सर, बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हाँ सर हाँ, आरबीआई ग्रेड बी हो गया है, गुड, बिल्कुल सही बात। आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट कमांडेंट ट्रू सीएपीएफ एग्जामिनेशन है। ट्रू ट्रू। सर आईटी सेक्टर में आप जा सकते हो सर, हाँ आजकल सर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम कर रही है सर। हाँ वहाँ हाँ बहुत इजीली आप 2 लैंग्वेज सीख जाओगे सर, आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पे। हाँ तो सर ये सारे एग्जाम्स इनको आप दे सकते हो। एसएससी तो है ही सर, एसएससी बहुत अच्छा एग्जाम है। हाँ हाँ, तो और कॉन्फिडेंट रहना है कि सर आप निकाल लोगे एग्जाम। स्टेट पीएससी के ऊपर आप जा सकते हो, स्टेट पीएससी काफी बिल्कुल। अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं अब तो सर। और स्टार्टअप भी, जैसे दीपक वाज इन्वॉल्वड इन स्टार्टअप, 2 अटेम्प्ट देने के बाद इन्होंने स्टार्टअप में अपने एंगेजमेंट लगाई। तो आपके पास अगर वो रिसोर्सेज हैं, अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप चला सकते हैं साइड बाय साइड, मुझे लगता है तैयारी के साथ साथ, क्योंकि 2 साल तक तैयारी आपका बेस बन चुका होता है। अब आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है, मुझे लग रहा है, या वैल्यूएडिशन करना है। जी सर। तो तैयारी हो चुकी है। जी सर। साथ साथ चाहे तो आप कोई काम भी कर सकते हैं। जब एग्जाम आएगा 15-20 दिन की छुट्टी लें और तैयारी करें। सोशियोलॉजी के बारे में कोई आप टिप्स देना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी जब आपने तैयार किया, कोई पर्टिकुलर बुक्स आपने रेफर करी हो, या कोई मतलब कोई सोशियोलॉजी में कोई टिप्स आप देना चाहते हैं जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं? सर सोशियोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली सर मैं शॉर्ट नोट्स बोलूंगा। इन जनरली सबके लिए अप्लाई होता है सर, ओके जीएस के लिए भी एंड ऑप्शनल के लिए भी। ओके। सर एटलास आपको 2 घंटे पढ़ के लास्ट में एग्जाम में 3 घंटा लिखना है आपको। हाँ हाँ, तो सर उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। ओके, आपके पास हर एक टॉपिक 2-2 पेज में आपके पास कीवर्ड्स है। गुड गुड गुड। और ये सर पॉलिटी में भी अप्लाई होता है सर, हाँ कि आपके पास कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये सब ओके आपके पास 3-4 पेज में लिखा हुआ है। ओके। तो यही सर लिख के आना है, वो एटलास उसी पे आके स्टोरी एंड हो जाती मतलब है। एक इस चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने से अच्छा है कि सब चीजों को आप थोड़ा थोड़ा कवर करें। Yes, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट एक कवरेज भी जरूरी है। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया हमें पता नहीं, तो आपने तैयार एक ही चीज कर ली, बहुत गहरी कर ली, हो सकता है सवाल ना आए। sir. तो ही सेइंग दैट आप सब चैप्टर्स पे थोड़ा 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 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी सवाल आ जाए, आप उस पर कुछ लिख सकते हैं। कुछ का मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक बेकार आंसर लिख रहे हैं, कुछ का मतलब एक वैल्यू एडेड आंसर आप लिख रहे हैं। कुछ सोशियोलॉजी में पेपर 1 और पेपर 2 को लिंकेज भी करते हैं क्या? यस सर। सोशियोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली सर, पेपर 1 पेपर 2 के दोनों थिंकर्स हैं। ओके, पेपर 2 के थिंकर्स इंडियन थिंकर्स एंड पेपर 1 में अपने वेस्टर्न थिंकर्स वेस्टर्न हैं। टेक्निक्स। तो सर लोग बहुत ज़्यादा एक ही पेपर पे फोकस करते हैं कि पेपर 1 ही करना है। हाँ हाँ, पेपर 2 के थिंकर्स आप पेपर 1 में यूज़ करिए, गुड। पेपर 1 के थिंकर पेपर 2 में यूज़ करिए। हाँ हाँ, सर मैंने चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है इसमें, हर अच्छा एक पेपर में। अच्छा सर कि कौन से इंडियन थिंकर्स है, और मोस्टली सर जो इंडियन थिंकर्स है वो अलाइव है और सर डीयू में पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा। तो सर वो तो कुछ भी बोल ही सकते हैं, तो आपके पास एक जनरल पर्सपेक्टिव बन जाएगा हाँ, आपका सोशियोलॉजी को लेकर, तो वो काफ़ी वैल्यूडेशन होगा। अच्छा, और सर न्यूज़पेपर में हिंदी में एडिटोरियल्स जो आते हैं, ओके जो कॉलमनिस्ट है उनके नाम आप याद रखिए कि वो ओके क्या बोल रहे हैं, और ओके, उनको आप कोट कीजिए उसका। एग्जाम्पल की तरह से। यस सर, हर एक पेपर में आप कोट कर सकते हो, ओके एथिक्स में, जीएस2 में, ऑप्शनल में। ओके तो राजीव भार्गव करके सर है सर, वो हाँ, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल्स लिखते हैं सर, उनको ओके मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता था हर ओके पेपर में। ओके तो उससे सर वैल्यूडेशन होगा, आपके आंसर्स डिफरेंट लगेंगे। ओके, क्रिएटिविटी आप रिसोर्सेज में मत दिखाइए, आप क्रिएटिविटी आंसर्स में दिखाइए, अच्छा, कि आपके आंसर्स अलग दिखेंगे जब आप एडिटोरियल्स वाला कंटेंट आप लिख रहे हो और आप ओके। नाम लिख रहे हो कि मिस्टर राजीव भार्गव फॉर राजीव एग्जाम्पल। भार्गव सर हो गए। ओके, आई थिंक फॉर पॉलिटी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द राइटर, बट ही हैज रिटन अ बुक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो सर मैं उनको बहुत ज़्यादा कोट करता था जीएस2 में, तो सर अच्छा आई थिंक मेरा जीएस2 में भी स्कोर डिसेंट रहा है हमेशा। अच्छा, तो ओके। सर ये कह GS2, सकते हैं। ओके, जनरल स्टडीज 2। यस सर। ओके ओके। पॉलिटी को लेकर आपको कोई पर्टिकुलर एडवांटेज दिखा कि भाई जो क्लासेस आपने करी, यस सर। तो उसके अंदर आपने कुछ फायदा दिखा कि भाई ये स्पेसिफिक यूएसपी था क्लासेस का, पॉलिटी की, पॉलिटी सर गवर्नेंस का? यस सर, जो नोट्स थे सर आपके, हाँ, सर नोट्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे। ओके तो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, लेजिस्लेशन, सर मुझे कुछ नहीं पता था पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके लेक्चर से पहले। ओके मैंने आप ही से पूरा समझा है कैसे काम करती है चीज़ें, क्या है। ओके, और जो जिस ऑनेस्टी से सर आपने पढ़ा है, हाँ, तो वो बहुत ही वो था कि मुझे 5 साल बाद भी वो मोमेंट चीज़ें याद है। तो वो मोमेंट्स याद हैं जो क्लास में हुए थे? और वो ऐसा नहीं, मैंने डिजिटली मैंने आपको देखा, उसके बाद भी सर मैं को आपसे रेट कर पाता हूँ, तो सर वो ओके, टीचर्स की ऑनेस्टी और वो है। चलो, थैंक यू सो मच दीपक। एंड ऑन दिस नोट आई कंक्लूड दिस डिस्कशन। कुछ और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो जो आपको, मतलब अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड सर्कल, किसी के बारे में, मतलब व्हाटएवर, जस्ट फील फ्री। सर सबका रोल रहा ही है, फैमिली का, फ्रेंड्स का। अच्छा, पर सर मैं एक टिप ही देना चाहूँगा सबको हाँ लास्ट हाँ में, कि सर एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करिए, हाँ अच्छे इंसान बनिए। हाँ हाँ, सर बाकी सब यहीं रह जाएगा सर,
हाँ। तो बहुत लोग सेल्फिश हो जाते हैं, नोट्स शेयर नहीं करते हैं हाँ, हाँ। कि कंटेंट किसी और को मिल जाएगा, हाँ, वैसा हाँ, है। हाँ। तो सर आप सेल्फलेस रहोगे और सर अच्छे इंसान बनोगे तो सोसाइटी आपको खुद सपोर्ट करेगी कि एग्जाम क्रैक हो। और True, जो true. सर एक्स फैक्टर है, जो आप इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे कि क्या है, हाँ, हाँ, तो मुझे वो लगता है कि सर जब होना होगा तो सर वो कैसे भी हो होकर ही जाएगा, होकर। रहेगा। आप काम करते रहिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए. Yes, This is the moral of the story. sir. And as I'm so much thankful to Deepak for having shared his insight on his learning on this examination. Deepak, thank you so much for coming here. Thank I you so wish much, good sir. luck to you and do well in examination. Thank you so May much, sir. God bless you. Thank you so much. Thank you.